बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात इंतहाई बदतरीन। कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही और ये खबरें हम या आप नहीं दे रहे, ये कोई अपोजिशन जमात नहीं दे रही, ये हुकूमत की मुखालिफ कोई नहीं दे रही, कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ लोग नहीं दे रहे, बल्कि वो लोग आकर बता रहे हैं जो टेक्नोक्रेट्स हैं, माहिरीन मईशत हैं और जो हुकूमत के अंदर से होके आए हैं और वो इस्तीफे भी दे रहे हैं। और एक बात जो कि कही है, डॉक्टर कैसर बंगाली साहब ने कहा है कि ये पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है अमलन और पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है और अभी संभलने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा और मईशत का बेड़ा गर्क करने वाले कोई और नहीं, हुक्मरान टोला है। और इस वक्त उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान अपने असासे बेचकर प्राइवेटाइजेशन करके कुछ रिलीफ हासिल करना चाहता है, लेकिन कोई मुल्क, कोई कंपनी पाकिस्तान के असासे खरीदने के लिए तैयार नहीं है और अगर कोई ऑफर आती है तो इंतहाई शर्मनाक हद तक कम होती है, जिसका वाहिद जो मकसद है वो यही होता है कि ब्लैकमेल करके हम औने पौने ये चीज़ें उनके हवाले कर दें। ये इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं इक़्तिदार के ईवानों से, ताकत के ईवानों से। ये बात सबको समझ आ रही है, लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो वो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री लीडरशिप है और उनको ये बातें क्यों नहीं समझ आ रही, ये ज़रा उनको खुद गौर करना चाहिए। इसके अलावा अब एक और काम किया जा रहा है जी, और वो है नून लीग ने काजी फाइज ईसा साहब को अब एक तरफ रुस्वा करना शुरू कर दिया है और दूसरी जानिब उनको गंदा भी कर रहे हैं और उनको लॉलीपॉप भी दे रहे हैं और अब उनको बाकायदा तौर पे उनकी एक्सटेंशन को लेके खुद वजीर और मुशीर जो हैं वो आ रहे हैं मैदान में। तीन चार बातें आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने हैं, बाकी इंशाल्लाह कुछ अहम खबरें होंगी, वो जो रह जाएंगी वो खबरें हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो हम लाइव सेशन करेंगे वो ज़रूर सुनिएगा। इस वक्त सूरत हाल है कि इमरान खान साहब का आज फिर हुआ है जी इंटरेक्शन मीडिया के साथ और उन्होंने कहा है कि जी गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 नई एंट्रियां होने वाली हैं और इसमें एक एंट्री जो है वो कहते हैं कि इस यूटर्न पर होगी कि जिसमें वोट को इज्जत दो का नारा लगाया गया और फिर इतना नारा लगाया और 2.5 साल तक मेहनत की गई, लेकिन फिर उस नारे को छोड़कर बूट को इज्जत दी गई और बूट को पॉलिश की गई और इतनी पॉलिश की गई कि बूट भी शर्माने लगे कि ये हम किस के हवाले हो गए हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ 2.5 साल तक वोट को इज्जतों का कहते रहे, फौज और मार्शल लॉ पर तनकीद करते रहे, फौजी क़यादत पर तनकीद करते रहे। ख्वाजा आसिफ ने फौज को जितना बुरा भला कहा शायद ही किसी ने कहा हो और ये बात हकीकत है, उनकी तकरीरें मौजूद हैं ख्वाजा आसिफ की और तो और तनकीद बुरा भला तो वो कहते रहे, बल्कि उनको जो नोटिफिकेशन है विक्ट्री का वो भी एक दफ़ा जनरल बाजवा और दूसरी दफ़ा जनरल आसिम मुनीर ने दिया। जो इस वक्त वो बैठे हैं वो जनरल आसिम मुनीर के मरहून मिन्नत हैं, वरना तो उस्मान डार जो हैं सियालकोट में उनकी वालदा जीत चुके थे और पिछले इलेक्शन में उस्मान डार जीत चुके थे। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने फौज को जितना बुरा भला कहा किसी ने नहीं कहा। आसिन इकबाल ने पहली मरतबा हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का बताया और उन्होंने बताया कि फौज से, उन्होंने कहा कि फौज से मुतालिक आसिन इकबाल साहब ने कहा कि रियासत के अंदर रियासत है। इमरान खान ने कहा कि इस तरह से वो बताते रहे और ये खुद मुस्लिम लीग नवाज के लोग बताते रहे। आसिन इकबाल ये भी कहते रहे कि पाकिस्तान म्यांमार बनने जा रहा है और इस इमरान खान साहब ने कहा कि ये सारी जो तनकीद है सब कुछ है फौज को बुरा भला कहने वाले ये खुद हैं। और जैसे ही उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की बात होती है और मुज़ाकरात की बात होती है तो मुस्लिम लीग नवाज फौरी तौर पर 9 मई का शोर मचाना शुरू कर देते हैं और 9 मई के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि उन्होंने कहा कि 9 मई जो है ये मौजूदा जाली निज़ाम की और जाली हुक्मरानों की इंश्योरेंस पॉलिसी है और 9 मई खत्म हुआ तो हुक्मरानों को पता है, जाली हुक्मरानों को, कि ये जाली निज़ाम ज़मीन बोस हो जाएगा, हुकूमत इनकी ख़त्म हो जाएगी, सियासत इनकी ख़त्म हो जाएगी। जब इनकी हुकूमत और सियासत दोनों ख़त्म होने का इनको एहसास होता है और ये बुड़बड़ा कर उठते हैं और इनको फिर खौफ आता है, इसलिए ये 9 मई और 9 मई की गर्दान करते रहते हैं और इनको पता है कि 9 मई के पीछे कुछ भी नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 9 मई की तहकीकात करनी है तो फिर इसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए और
पता चल जाएगा, क्योंकि हम पहले दिन से कह रहे हैं। और इमरान खान साहब ने दोबारा कहा, उन्होंने कहा कि मुझे अगवा करने का जिसने 9 मई को हुक्म दिया था और जिसने तमाम सीसीटीवी फुटेज गायब की, तो वही 9 मई की साजिश का मास्टरमाइंड है और वही 9 मई का जिम्मेदार निकलेगा जिसने ये सारे काम किए। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज के बारे में उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत की बातें करने वाले हैं और बूट के आगे लेट जाते हैं, और इसलिए कि ये पहले गालियां देते हैं, पहले सीना पकड़ते हैं, जब बात नहीं बनती फिर पांव पकड़ते हैं, पांव पकड़कर ये अपनी चमड़ी और दमड़ी बचाते हैं, मुकदमा खत्म करवाते हैं और ये फिर फौज को गालियां देना शुरू कर देते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि इनकी किसी बात पे एतबार नहीं करना चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा कि गिनीज बुक में दूसरी जो एंट्री इस पर होगी कि नवाज शरीफ चारों अंपायरों के साथ मिलकर खेला और फिर भी हार गया और दूसरी पार्टी को मैच खेलने ही नहीं दिया गया, इसके बावजूद वो हार गया और नवाज शरीफ को जिताने के लिए 74,000 वोट डलवाए गए, 74,000 वोट जाली डलवाए गए और इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कामयाब नहीं हो सके और फिर उनको जाली नतीजा जारी किया गया। और उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने, कि पतन की रिपोर्ट आ चुकी है, यास्मीन राशिद से जिताने के लिए नवाज शरीफ को 74,000 वोट डलवाए गए और पूरे का पूरा ऑडिट है उस हल्के का, और उस हल्के के ऑडिट को ही ले लिया जाए तो नवाज शरीफ साहब की सियासत कब से खत्म हो चुकी है। उन्होंने, इमरान खान ने यह भी कहा कि बातचीत चल रही है मुज़ाकरात की, तो महमूद खान अचकज़ई की हुकूमत से। उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं, बातचीत को कभी नहीं कहा और बात उनके साथ होगी जो बाइख्तियार हैं, जो उनको लेकर आए हैं, क्योंकि उनसे बात करना इलेक्शन में उनके डाके को तस्लीम करना है। इसलिए मौजूदा जो जाली निज़ाम और मैंडेट चोर हैं, पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नवाज या कोई भी हो, उन्होंने कहा कि इनके साथ हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनके साथ बात करने का मतलब है कि हम इनका मैंडेट तस्लीम कर रहे हैं और ये हम नहीं करेंगे, और अगर हमारे मुज़ाकरात हुए तो उन्हीं के साथ होंगे जिनके कंट्रोल में सब कुछ है और जो इनके पीछे हैं। लिहाजा ये इस बारे में उन्होंने कहा कि हम क्लियर हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि 8 सितंबर, उन्होंने कहा जी 8 सितंबर के जलसे के 3 मकासद हैं। एक मकसद चोरी किया हुआ मैंडेट की वापसी है और दूसरा मकसद है कब्जा ग्रुप से मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाना, और तीसरा मकसद है मुल्क में आज़ाद अदलिया का क़याम। इमरान खान साहब ने कहा कि काजी फाइज ईसा को लाने के लिए अदलिया पर हमले किए जा रहे हैं। जनाब, हम हमले नहीं किए जा रहे बल्कि हमले किए जा चुके हैं और काजी साहब जो हैं इन हमलों पे खामोश हैं और उन्होंने बिल्कुल अपनी आंखें बंद की हुई हैं और वो कस्टोडियन ऑफ द जुडिशरी नहीं है, वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि वो कस्टोडियन ऑफ द जाति उम्रा मफादात बने हुए हैं और उन्हीं के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन के जाली इक़दामात को, गैर आइनी गैर कानूनी इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। ये काजी फाइज़ ईसा साहब कर रहे हैं। काजी फाइज़ ईसा को लाने के लिए अदलिया पर इमरान खान साहब ने कहा कि हमले किए जा रहे हैं, और एक बात उन्होंने ये भी कही कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना पाकिस्तान के लिए एजाज़ होगा, और अगर उन्होंने कहा कि चांसलर ना बन सका तो भी इसमें भी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी नॉमिनेशन हुई, मेरे कागजात गए और मैंने इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूं, और यही बहुत बड़ा एजाज़ है मेरे लिए, क्योंकि मैं तो कैदी हूं और मुझे कैद किया हुआ है, जेल में रखा हुआ है और झूठे बेबुनियाद मुकदमात हैं, और एक मुकदमा खत्म होता है 10 मुकदमे कायम हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए ये कम अज़ कम एजाज़ है और मैं जीतूंगा तो ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट की तारीख में इस मुकाम तक कोई नहीं पहुंचा जहां मैं पहुंचा हूं, और मैं एक अच्छा कामयाब प्लेयर था। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं रिफाही काम करने वालों में भी मेरा एक रिकॉर्ड है, और फलाही काम करने वालों में, रिफाही काम करने में रिकॉर्ड है, और हमने 2 अस्पताल बनाए, 2 यूनिवर्सिटियां बनाई और 1 यूनिवर्सिटी बन रही है। इसलिए इमरान खान ने कहा कि हम जो काम करने जा रहे हैं, और वो इंशाल्लाह 8 सितंबर को उन्होंने एक तो पाकिस्तान के अवाम से कहा है, नौजवानों से कहा है कि वो हर सूरत में 8 सितंबर को निकलें, और अब घरों से निकलें और घर से निकल कर अपना जो है
حق مانگنے کی کوشش کریں، کیونکہ بنگلہ دیش میں عوام نے اپنا حق لیا اور نوجوانوں نے بغیر کسی لیڈرشپ کے وہ باہر نکلے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ تو یہ صورتحال اس وقت ہے۔ دوسری جانب جناب ایک اور معاملہ، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی آج پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا، مشترکہ اجلاس سنی اتحاد کونسل پاکستان تحریک انصاف دونوں کا اجلاس ہوا ہے، اور دونوں اجلاسوں کے بعد بیرسٹر گوہر نے پارٹی چیئرمین کے طور پہ، پارلیمانی لیڈر کے طور پہ انہوں نے ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے اور تمام اراکین پارلیمان کو، اور انہوں نے کہا کہ آئین میں ترمیم اور عدلیہ سے متعلق کسی بھی قانون سازی کی مخالفت کی جائے گی، اور ہمارا کوئی رکن اسمبلی ایسی قانون سازی پر ووٹ نہیں کرے گا، اور تمام ارکان کو 63A کے مطابق ہدایات جاری کی جائیں گی۔ اور یہ بات اس لیے کی گئی کہ حکومت کا ایک پلان ہے ایک لیجسلیشن کے ذریعے کچھ 2 نمبریاں کرنے کا، اور اس میں آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کھول دی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے متعلق، اور انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایکسٹینشن نہیں چاہتے، ہاں البتہ انہوں نے کہا ہے کہ عمر بڑھانی ہے تو بڑھا دیں، ریٹائرمنٹ کی عمر اگر بڑھانی ہے تو بڑھا دیں، وہ زیادہ موزوں ہوگا۔ اور یہ بات یہ ایکسٹینشن ہی ہے، کیونکہ ایک 2 تجاویز تھیں کہ ایک تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ٹینیور پوسٹ ہے چیف جسٹس کو وہ کر دیا جائے اور صرف قاضی صاحب کو آگے بڑھا دیا جائے، تو اس کا تو امکان جو ہے دور دور تک نہیں تھا۔ دوسرا قاضی صاحب نے اور انہوں نے مل کے یہ طے کیا کہ بھئی یہ کرتے ہیں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کام کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں بڑی جو ہے وہ مزاحمت ہو جائے اور اس کو سیٹسفائیڈ کر دیا جائے اور فل کورٹ بیٹھ جائے، لہٰذا آپ اس طرح کریں، سب کو رشوت دینے کی کوشش کریں اور عمر بڑھا دیں تمام ججز کی ریٹائرمنٹ کی۔ تو اس پہ رانا صاحب نے کہا کہ اس پہ البتہ انہوں نے کہا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے رانا صاحب نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ تعداد پوری نہیں ہے، 2/3 اکثریت، نمبرز پورے نہیں ہیں، اس لیے ہم یہ کر نہیں سکتے۔ تو یہ کام تو ان کو پہلے دن سے پتا تھا، اور یہ صرف اس لیے کیا گیا، قاضی صاحب کو اس لیے سارا کام کیا گیا کہ ایکسٹینشن کی بات کی گئی، ان کو لالی پاپ دیا گیا، ان سے اپنی پسند کے فیصلے لیے گئے، ان سے آئین شکنی کروائی گئی، ان سے الیکشن چوری کروایا گیا، مینڈیٹ چوری کروایا گیا، اور الیکشن کمیشن کے ساتھ ان کو سہولت کار بنایا گیا، اور سہولت کار بننے کے بعد اب جب دیکھا کہ فل کورٹ جو ہے وہ انکاری ہو گئی ہے اور عدلیہ قاضی صاحب کو چھوڑ کے جا چکی ہے، لہٰذا اب قاضی صاحب کو نون لیگ بھی خدا حافظ کہنے والی ہے۔ اور دوسری جانب وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی یہ بات اب کہی ہے کہ یار اب اس بات کو چھوڑ ہی دیں کہ اب یہ ایکسٹینشن والی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس نمبرز ہی نہیں ہیں، اور پھر یہ ہے کہ قاضی صاحب نے تو انکار کر دیا تھا کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے، تو دوسری بات صحیح ہے کہ نمبرز ہمارے پاس نہیں ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ نہ پہنچے تھو کوڑی، یہ بات تھی اور کوئی بات نہیں تھی۔ ان کا بہت اچھا پلان تھا اور ہے، ابھی بھی ہے، اور کیونکہ آج جو پاکستان تحریک انصاف نے اور سنی اتحاد کونسل نے ایک 63A کے تحت جو لیٹر جاری کرنے کا کہا ہے اپنے تمام اراکین کو لیجسلیشن کی مخالفت کرنے کا، تو اس کا مقصد اور اس کا مطلب یہی ہے کہ درون خانہ ابھی بھی یہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور یہ لالی پاپ دیتے رہیں گے، لیکن یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لالی پاپ کبھی بھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔